अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट हमारा डिजिटल। पहले तो माज़रत, वीडियो स्टार्ट की थी लाइव और उसके बाद बंद करनी पड़ गई क्योंकि माइक मैं लगाना भूल गया था, डेस्क पे पड़ा हुआ था और मेरी टीम कह रही है कि आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी लास्ट टाइम आप लोगों ने कंप्लेन की थी कि आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो इसलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। डॉलर पिछले समझ लें कि 1 महीने में तकरीबन 10 माह की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। 3 अगस्त को ये 164 से भी ऊपर चला गया था। आखिरी मरतबा इस लेवल पर अक्टूबर 2020 में देखा गया था। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? अभी रवां माली साल का दूसरा महीना शुरू ही हुआ है, अगस्त का 4-5 दिन हुए हैं और ये 6 रुपये ऊपर हो गया इतने कम अरसे में। तो आखिर कौन से फैक्टर्स या अनासर हैं जो इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं और क्या इसको ब्रेक लगेगी, नहीं लगेगी, कहाँ जाके ये वापस नीचे आएगा, इस पर आज बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डॉलर ऊपर क्यों गया। अगर आप नोट करें तो हमारी जो पिछली रिपोर्ट थी, जो स्पेशली लोग हमें ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कि जो मेन वजूहात बताई जा रही थी एक्सपर्ट्स की जानिब से और जो मार्केट में बैठे हुए ताजिर उनकी तरफ से, वो यही थी कि इस साल जून में इंपोर्ट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, जिसमें ख़ास तौर पे 2 चेंजेस थे। एक तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी काफ़ी पेमेंट गई है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने एक स्कीम जारी की थी जिसमें सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कहा था आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर लें, तो वो बड़ी इंपोर्ट की गई है। तो नॉर्मली अगर आप 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करते हैं औसतन, तो जून के महीने में 6 अरब की डॉलर की इंपोर्ट कर ली गई। तो ज़ाहिर है जब इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए मार्केट से लोगों ने डॉलर बाय किए तो दबाव आया, उसकी डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से ऊपर गया। लेकिन ये सिलसिला तो जून से चल रहा था, तो पिछले 1 महीने में अगर देखें तो 2 रुपये बढ़े थे, 157-58 से ये बढ़कर और तकरीबन 160 पर आ गया था। बल्कि यूँ कह लें कि 161-62 पे चला गया था, 3-4 रुपये बढ़े थे। लेकिन पिछले 1 हफ़्ते में 2 रुपये बढ़ गए, सो इनफैक्ट 3 रुपये बढ़ गए। तो ऐसा 1 हफ़्ते में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ। इस पर थोड़ा बहुत तो हमने पास में लिखा है, जो लोग हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन हमारे नुमाइंदे हैं वकील रहमान, उनकी एक रिपोर्ट में पढ़ा था, बड़ी दिलचस्प है और उसमें इसका मुझे जवाब मिलता हुआ नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रेड होती है वो बहुत इनफॉर्मल है। दुनिया में जब ट्रेड होती है तो लेटर ऑफ़ क्रेडिट बेसिकली एक चीज़ होती है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है। और लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो थोड़ी सी इनफॉर्मल है। उसमें होता क्या है कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्टर्स बेसिकली माल जो ट्रेडर को देते हैं, अब ट्रेडर क्या करता है कि वो वहाँ से जिस पार्टी को अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है उनसे उसको पेमेंट तो बहुत बाद में मिलती है। वो एक्सपोर्ट की जो मालियत है, जो माल भेजा जा रहा है उसके बराबर मार्केट से डॉलर ख़रीद के और यहाँ पर बैंक में डिपॉज़िट कराता है, ताकि जिस कंपनी का माल है उसको पैसे की गारंटी मिल जाए कि आपके पैसे तो सेफ़ हैं। फिर वो अफ़गानिस्तान जब ट्रांस जाती है तो वहाँ से ये जो अफ़गान बॉर्डर के थ्रू जाती है, तो जब वहाँ पर जब पेमेंट रिसीव हो जाती है तो फिर वो कैश में डॉलर्स वापस भेजते हैं, फिर कहीं जाके ट्रेडर को मिलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अभी हालिया जो डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान को लेके वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बड़ा इसको इम्पैक्ट किया डॉलर के रेट को, क्योंकि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तिजारत है बहुत इनफॉर्मल है, तो उसके अंदर बहुत सारे ख़दशात हैं बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को। और इस इनफॉर्मल चैनल को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रेशर डाला कि आप इसको स्टॉप करें, जिस पे स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर निकाला और कहा कि अब इस तरीके से नहीं होगा कि आप जो है यहाँ पे डिपॉज़िट एडवांस दे के और फिर अफ़गानिस्तान से कैश डॉलर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत होता है। और आपको पता है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने काफ़ी दबाव डाला है, जिसमें जो हमारे प्राइस बॉन्ड्स हैं वो बंद करवाए हैं, क्योंकि उसको भी टैक्स एवेजन में यूज़ किया जाता है। तो एक कदम ये भी लिया गया है कि इस चैनल को बंद किया जाए और फॉर्मलाइज़ किया जाए ट्रेड को। जब स्टेट बैंक ने जो सर्कुलर जारी किया तो ज़ाहिर है ये ट्रेड रुकी, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी रुकी। उसकी वजह से जो डॉलर्स वहाँ से आ रहे थे वो कम आए या रुक गए, जिसकी वजह से जो आपका जो मार्केट में एक डॉलर का जो इनफ्लो था वो कम होने से ज़ाहिर है दबाव आता है उसके रेट के ऊपर और वो ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ एक और बात जो अहम कि अफ़गानिस्तान से जो है अमरीकी ट्रूप्स जो हैं, अमरीकी फ़ौजें वो चली गई हैं, उनका इनखला हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी हो गई है, गैर यकीनी कैफियत है। इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि क्या होगा, क्योंकि तालिबान भी ज़ाहिर है दोबारा से ग्राउंड गेन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब अफ़गानिस्तान में डॉलर की कदर बढ़ जाती है, पाकिस्तान से भी डॉलर जो है लोग ख़रीद के वहाँ पे ब्लैक करना और स्मगल करना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी डिमांड में इजाफ़ा होता है और डॉलर के ऊपर दबाव आता है। और ये जो
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है बहुत लंबा है और 30,000 के करीब रोज़ाना लोगों की जो है वो नक़्ल हमल होती है अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसमें स्मगलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़दशात हैं, रिपोर्ट्स हैं इस तरह की मालियाती इदारों की तरफ से कि भाई ये स्मगलिंग होती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए डॉलर इस्तेमाल हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और इसमें टैक्स एवेजन भी होती है। जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू को, यानी जो आप माल भेज रहे हैं उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है और टैक्स की चोरी की जाती है। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से इस जो है इस इनफॉर्मल ट्रेड को रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसकी वजह से जब ट्रेड मुतासिर हुई तो जो ताजिर तंजीमें उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला बेसिकली जो आपके स्टेट बैंक हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनके ऊपर, और उसकी वजह से 29 जुलाई को यानी 6-7 दिन पहले स्टेट बैंक ने इसको रिवर्स किया डिसीजन को और इनको रियायत दी कि ठीक है 15 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है और आप जाके इसको इसमें आप जो अपनी ट्रेड करना चाह रहे हैं उसके बाद आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो ये जो एक हफ़्ते का जो मार्जिन मिला था इनको रिवर्स हुआ था, उसकी वजह से जाके क्वेटा और पेशावर की मार्केट से बहुत ज़्यादा ट्रेडर ने डॉलर्स बाय करना शुरू कर दिए क्योंकि ये रिवर्स हो गई थी कंडीशन। तो अब ये हुआ है कि जो हमारी बात हुई है ट्रेडर से और जो हमारे नुमाइंदों की बात हुई है, जो मनी चेंजर्स हैं एसोसिएशन उनकी, उनमें बात हुई है, एक्सपर्ट से बात हुई, वो ये बता रहे हैं कि पिछले जो है हफ़्ते में इसी की वजह से दबाव था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि बज़ाहिर कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आ रहा कि डॉलर बहुत ऊपर जाए। तो अगर आप देखें 3 अगस्त को ये 10 माह की बुलंद तरीन सतह पे गया था, फिर 4 को ये वहीं पे रहा और 5 और 6 अगस्त को यानी कल और आज की अगर बात करें तो 1 रुपया सस्ता हो गया दोबारा से। तो दोबारा एक ठहराव नज़र आया है, एक इसमें स्लो डाउन तो आया है और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगले 1 माह में ये वापस 160 रुपये की सतह पे या शायद उससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाए। और यही पिछली वीडियोस में भी हम प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि ये 155 से 165 डॉलर की रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। नॉर्मली हर साल डॉलर जो है 5% तो बढ़ता ही है, तो इस स्टैटिस्टिक्स को भी आप जहन में रखें। तो पिछले साल के मुकाबले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5% कितना होगा। तो अब जरा कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ओके जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये क्या कहना चाह रहे हैं पाइन नेटवर्क, यार डॉलर से मुतालिक सवाल कर लें क्योंकि पिछली वीडियो 50 मिनट की हो गई थी, मैं आज लंबी नहीं करना चाह रहा। तो अगर आप डॉलर से मुतालिक सवाल कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। ओके जी, कोई ख़ास कमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ठीक है, आप अपना कमेंट जो है फीडबैक कमेंट थ्रेड में छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बाद में जवाब दे दूँ। और जो हमारे रिपोर्टर हैं वकील रहमान, हो सकता है वो भी अगर आपको वॉच कर रहे होंगे तो वो आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी क्योंकि कुछ लोगों ने फरमाइश की थी डॉलर पर वीडियो कर दें, थोड़ी डिले हो गई, 1 दिन पहले ही होनी थी। सोनिया काम कर रही थी हमारी टीम से इसके ऊपर, उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया था। उनको कल ये वीडियो करनी थी लेकिन एक इमरजेंसी हो गई उनके घर पे, उनको जाना पड़ गया तो वो नहीं हो पाई। तो मुझे लगा कि फिर मंडे तक तो लेट हो जाएगी, तो टाइमली इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज कर दी है। इस पे हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट रखें। स्पेशली ये तमाम जो फैक्टर्स आपको बताएं कि इन पर नज़र रखनी होगी। अगर ये रिवर्स होते हैं तो ऑब्वियसली डॉलर नीचे आएगा, ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उस पर वकील रहमान आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए हमें ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब पे जो हमें फॉलो करते हैं उनको सिर्फ हमारी वीडियोज़ मिलती हैं, ज़्यादातर न्यूज़ आइटम नहीं मिलते। चलें जी, आप यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।